प्यारे बच्चों, जो बच्चे यूपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इस सिलेबस को देख लें। यूपीपीएससी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए आप जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए ये सारा सिलेबस तैयार कर सकते हैं। फ़ोटो भी मिल जाएंगे आपको इसके और वीडियो भी आपको मिल रही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्री में आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस आएंगे, मेन में रिटन, इंटरव्यू में ओरल। प्री में 2-2 घंटे के 2 पेपर होंगे। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 200 मार्क्स का, सी सेट पार्ट 200 मार्क्स का, 150 नंबर, 150 क्वेश्चन पहले में आएंगे, 100 क्वेश्चन दूसरे पार्ट में आएंगे। ठीक, उसके बाद पेपर 2 सी सेट एक क्वालिफाइंग पेपर है, 33% उसमें मार्क्स आपको लाने हैं, यानी कि 67 मार्क्स 200 में से लाने हैं। सिलेक्शन जो प्री पेपर का होगा वो पेपर 1 के बेस पर होगा, जो मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, आपको देखकर पढ़ के समझ में आ रहा होगा। 2025 में 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जो बच्चे सेकेंड ईयर पास हो चुके हैं ग्रेजुएशन में वो अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 मार्क की, यानी कि 0.67 मार्क की, अगर 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो यूपी पीसीएस पीएससी का सिलेबस आपको मिल रहा है। करंट इवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल आएंगी, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट, इसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको मिलेगी, ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सब आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, etc। इसके बाद आपको नेक्स्ट में ये सिलेबस मिल रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड इंक्लूजन, ग्राफिक, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर। 6 नंबर जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जनरल साइंस। ये आपका पेपर 1 में होगा। पेपर 2 में सी सेट पार्ट में आपका जो क्वालिफाइंग नेचर है, पेपर 1 में तो मार्क्स बेस पे आपकी मेरिट लगेगी, तब आप मेन एग्जाम में जाएंगे। अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ पर नंबर जिसके हाई होंगे वो लिए जाते हैं, फिर आप पेपर 2 में जा सकते हैं। कौन से? मेन में। ये तो आप देंगे ही देंगे, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि इसमें मेरिट नहीं लगेगी। सी सेट पार्ट में कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूड्स कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th क्लास, जनरल इंग्लिश अप टू 10th क्लास, जनरल हिंदी अप टू 10th क्लास। मेन एग्जाम में आपका रिटन आ रहा है क्वालिफाइंग नेचर, हिंदी 300 मार्क्स, 100 मार्क्स आपको पासिंग मार्क लाने। पेपर 1 वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंक्लूडिंग द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इसमें हिंदी ही चूज करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। अगर उर्दू वगैरह आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, और किसी लैंग्वेज का जितने भी नाम दिए हुए हैं वो ले सकते हैं, जैसे कि मलयालम, उड़िया, ये सब। लेकिन अगर हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश को जानते हैं इंग्लिश लीजिए। इंग्लिश तो आएगी कंपलसरी है। 2 पेपर इसमें और होंगे मेन एग्जाम में। देखिए यहाँ पे प्री क्वालिफाई हो चुका है जिन बच्चों का, वो मेन एग्जाम में बैठेंगे। मेन एग्जाम में 2 पेपर होंगे 300 नंबर के, ये भी क्वालिफाइंग नंबर के हैं। यहाँ पे मेरिट नहीं लगेगी, लेकिन इसमें लैंग्वेज आपको आनी चाहिए 2, इसलिए 300 मार्क्स के लिए जा रहे हैं। 100 पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए, एक इंग्लिश ले लो, एक हिंदी ले लो। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पेपर जो मेरिट लगेगी वो 250 नंबर के, 250 नंबर के 7 पेपर होंगे। पेपर 1 में ऐसे लिखना है, हिंदी में आपको ऐसे लिखना है कि इंग्लिश में लिखना है, ये आपकी इच्छा है। हिंदी में भी पेपर दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। पेपर 2 जनरल स्टडीज़, पेपर 1 250 नंबर का, जिसमें जनरल स्टडीज़ में इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी आएगी। फिर आपका पेपर नंबर 3, इसमें आपका जनरल स्टडीज़ 2 हो जाएगी। जनरल स्टडीज़ 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। सबसे पहले
हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आई आपके पास में, और फिर आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस आ जाती है। चौथे नंबर के पेपर में जैसे जनरल स्टडीज 3 बोलते हैं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की बुक अप टू 12th क्लास सारी पढ़ लीजिए, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी सब आ जाएगा। 250 मार्क्स के हैं, रिटन मेरिट लगेगी प्यारे बच्चों। जो बच्चे इसमें टॉप रैंक प्राप्त करेंगे वही बच्चे जो है सेलेक्ट किए जाएंगे। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये क्वालिफाइंग नहीं है। पेपर 5 जिसे बोलते हैं जनरल स्टडीज पेपर 4 250 नंबर का आएगा। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके लिए फिलॉसफी ले सकते हैं, यहाँ पर फिलॉसफी आपकी काम आ जाएगी अगर फिलॉसफी में इंटरेस्ट है तो, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेपर 6 250 नंबर का, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 फिलॉसफी। अगर आपने इंग्लिश लिया तो इंग्लिश, हिंदी लिया तो हिंदी, मैथ लिया मैथ, साइंस लिया, इसमें आप पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों पेपर में 250 नंबर में 500 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हो, जो भी आप चाहो, इच्छा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और बाकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, जिसमें भी आपने फील्ड में चूज करना, लेकिन मैं फिलोसफी चूज कर रहा हूँ। आप जो चाहो वो चूज कर सकते हो, आप चाहो तो पॉलिटिकल साइंस भी चूज कर सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। किसी भी फील्ड से भारत में आ सकते हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ किस इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक है, इसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए कि अगर आप चाहते भी हैं कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं, तो इसमें आपको जो है इसमें से चूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटेरिनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बोटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। 500 नंबर के ऑप्शनल 2 पेपर आएंगे, कोई सा भी आप इसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं, आप देख रहे हैं, फिलोसफी चूज कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चूज करते हैं, कुछ पॉलिटिकल साइंस चूज करते हैं, कुछ इसमें हिस्ट्री चूज करते हैं, कुछ जियोग्राफी चूज करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं। और ये लैंग्वेजेज हैं, इन लैंग्वेजेज में से आप एक लैंग्वेज कोई सी भी चूज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल में चूज किया जा सकता है, ठीक है भाई बच्चों। आज के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट 250 के पास हो जाओगे, पास नहीं मार्क्स लाने हैं, ठीक। पर्सनली टेस्ट का 250 नंबर का इंटरव्यू होगा। ग्रैंड टोटल 7 पेपर आपके ये हो गए, 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 और 50, 7 1750 और 250 का इंटरव्यू 2050 में आपके टोटल हो जाएंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट लिस्ट आपकी हिंदी, इंग्लिश, कोई सी भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ बात। तो प्यारे बच्चों को वीडियो कैसी लगी कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके बताएं। जिन बच्चों को और तैयारी करनी है यूपीपीसीएस की, यूपीएससी की, आईएएस, डीएम, एसडीएम पोस्ट के लिए, आप मुझको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय दें। जानकारी लेते रहिए, क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन सब आपको मिलती रहेगी यूट्यूब पे भी। और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में कोचिंग इंस्टीट्यूट का एड्रेस आपको मिल जाएगा, कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर 9555793079। श्री कुंज भैर श्री हरदास ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।